जहां सच की आवाज जनता की ताकत बनती है। आप देख रहे हैं न्यायधारा न्यूज चैनल, न्याय की राह पर आपके साथ न्यायधारा न्यूज चैनल। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा के लिए आप देख रहे हैं जनता का अभिमत टीवी शो। आज की इस कड़ी में हम आपको जाने माने पत्रकार, अधिवक्ता और पत्रकारों के नेता, जिनको कहते हैं त्रिदेव, अखिलेश शुक्ला जी से हमारे सवालों के जवाब वो स्वयं दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये त्रिदेव आपको क्यों कहा जाता है? मुख्यतः तीनों व्यवसाय से किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा जुड़ाव रहा है और अभी भी है। इसलिए 3 दृष्टिकोण से लोग मुझको पहचानते हैं। 3 व्यवसाय क्या-क्या हैं? मतलब कैसे, क्या आपने कहाँ से शुरुआत की इसकी? दैनिक जागरण संस्थान में मैंने कुछ वर्ष काम किया है और इसके बाद स्थानांतरित हो जाने के कारण वहाँ सेवा से त्यागपत्र दे करके अलग होना पड़ा और तब से अखबार का स्थापना हमने स्वयं एक साप्ताहिक के रूप में की। तो वर्ष 1995 में अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन का गठन किया गया। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी थे। उनकी शारीरिक अस्वस्थता और अक्षमता के कारण 2002 में मुझे इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तब से आज तक मैं लगातार अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इसमें चुनाव भी होता होगा आपके यहाँ? तो उसकी क्या प्रक्रिया है? हर तीसरे वर्ष इसका चुनाव होता है। टेक्निकल चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं। तो इसलिए जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर समय से चुनाव नहीं हो पाता है 3 साल में, तो उसमें प्रस्ताव क्या बता रहे थे? प्रस्ताव करके उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। तो देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसका हमेशा उपयोग होता रहता है। तो ये जो पत्रकारिता में जब आप आए, तो क्या आपका उद्देश्य था पत्रकारिता में आने का? पत्रकारिता में आने का उद्देश्य तो मुख्यतः ये था कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति, समस्याओं के तमाम प्लेटफार्म आने के उस समय भी चलित थे, आज भी चलित है। लेकिन अखबार एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो जनता की आवाज बन करके सरकार के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है और अखबार में प्रकाशित समस्याओं का संज्ञान सरकार भी लेती है और उसका निराकरण भी करती है। वर्तमान समय में देखा गया है कि कुछ पत्रकारों को बंद भी किया गया है, आरोप लगा के। पता नहीं वो सही आरोप हैं या गलत हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों के और पत्रकार संगठनों या पूरे संस्थानों पर एक गंभीर समस्या विगत 8-10 वर्षों से आ रही है और समाचार पत्र जो लघु और मध्यम श्रेणी के हैं, उनके सामने उनका आर्थिक पक्ष भी उसकी प्रगति में बाधा है। जहाँ तक पत्रकारों की समस्याओं के फर्जी मुकदमे, झूठे आरोप लगाना, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। आज कुछ इसका परसेंटेज बढ़ गया है। किसी पत्रकार को यदि सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष बड़े आदमी के खिलाफ कोई समाचार प्रकाशित होता है, तो एन के इन प्रकारेण पत्रकारों के उत्पीड़न की एक तरीका अपना करके उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। कुछ आंदोलन भी आपने स्वाभाविक किए होंगे, तो कोई 1-2 आंदोलन के विषय में बताइए। अभी 2016 में समाचार पत्रों के लिए एक नई विज्ञापन नीति का सर्जन हुआ था। उसके बाद एक दूसरी विज्ञापन नीति आई, उसमें तमाम विसंगतियां थी। तो सूचना भवन लोधी रोड नई दिल्ली में 100 व्यक्ति के साथ उस धरने पर बैठे थे। परिणाम ये हुआ, उसमें कुछ विसंगतियों को दूर किया गया, कुछ अभी भी है। अच्छा, जो मांगे आपने मांगी थी, उसमें कोई एक आध ऐसी मांग बताइए जो मान ली गई। समाचार एजेंसियों से समाचार लेने की व्यवस्था थी और वो समाचार पत्र एक संगठन विशेष जो सरकार का समर्थन करता है, उनकी एजेंसियां थी। उसको जड़ से समाप्त कराने का प्रयास हुआ और सफल हुआ। आपका जन्म कहाँ हुआ? घाटमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम गुजेला में हुआ था, 13 जनवरी 1955। बचपन में क्या आपके शौक थे? कहाँ तक पढ़ाई की? गांव में प्राथमिक विद्यालय था तो 5 तक की पढ़ाई गांव में हुई और 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल घाटमपुर में हुई। बीएड डीएवी कॉलेज से किया, बीएड हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज से किया, एलएलबी किया डीएवी कॉलेज से। किस सन में किया? 78 या 79 में। अच्छा, उसके बाद फिर? संस्थान में नौकरी की। सत्य बात को उस समय भी लोग नापसंद करते थे, तो अधिक सच्चाई के कारण हमको वहाँ से सेवा से पृथक होना पड़ा। पृथक होने के बाद 1985 में जन संदेश वार्ता एक साप्ताहिक अखबार निकाला। आज भी नियमित रूप से प्रकाशित है। परिवार में माता-पिता क्या करते थे? माताजी हमारे जीवन काल में काफ़ी समय तक रहीं। पिताजी की मृत्यु हो गई थी जब मैं 3 वर्ष का था और शिक्षा में सर्वाधिक योगदान हमारे चचा श्री राम अवतार शुक्ल जो इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन्होंने पूरी तन्मयता से उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हमको उच्च से उच्च शिक्षा दिलाई। का परिणाम ये है कि समाज में वो शिक्षा आज भी काम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि पिता का साया तो नहीं मिला, लेकिन पिता तुल्य चाचा का साया मिला। उन्होंने गार्जियनशिप लेके आपको जो संभव हो सका वो किया। किया। हुँ।
उनके कृतित्व के कारण ही हमारा जो है शिक्षा दीक्षा का पूरा हुआ। शादी आपकी कब हुई? 82 में, 82 में। एक बेटा है जो बैंक सेवा में कार्यरत है, एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, इस समय मथुरा में निवास कर रही है। सर, जो नए युवा अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो नए पत्रकार आजकल आ रहे हैं, उनमें पत्रकारिता के गुण पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और आज भी शिक्षित से प्रशिक्षित पत्रकार को कार्यशाला के माध्यम से शिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अच्छा, जो समाचार होते हैं, उसकी जो गरिमा है, वो क्यों दिनों-दिन घटती जा रही है? समाज में जितने वर्ग हैं, जितनी इकाइयाँ हैं, सब में नैतिक अवमूल्यन हुआ है कि पत्रकारों में भी उससे कहीं कुछ कम नैतिक अवमूल्यन हुआ है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। वर्तमान समय में मूल्यों का ह्रास हुआ है और उसका असर हर क्षेत्र में पड़ा है। ये अखिलेश शुक्ला जी का कहना है। हम आपसे करीब 2 साल बाद मिले हैं और मैंने आते ही आपको नहीं पहचान पाए, उसका कारण था कि ये लंबी बीमारी में रहे हैं। हमारा पत्रकारों का जो समाज है, वो यही अपेक्षा रखता है ईश्वर से कि आप लंबी उम्र पाएँ। लगभग 9 महीने आप बीमार रहे। आप तो वकालत पेशे से भी आते हैं, अधिवक्ता हैं, तो उसको मैनेज कैसे किया आपने? पत्रकारिता क्षेत्र में और जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं पूर्ण रूप से सक्रिय था, उसमें मेरे पीछे 2 नंबर की जो टीम थी, उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया। मतलब कुल मिला के हम ये कहें कि अस्वस्थ ज़रूर थे आप, लेकिन जो आपके जूनियर थे, जो आपके साथ लगे हुए थे, वो आपसे गाइडेंस लेके काम कर रहे निश्चित रूप से, थे। तो अपने बस्ते पे जाते नहीं होंगे? क्योंकि पत्रकारिता में ज़्यादा समय चला जाता है। ये हमारे बीच थे वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला जी।